दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग के आज के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ चला रखी है कि यदि आप न्यू रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आधार बताया था कि बिजनेस यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, मगर आज ये दूसरे पार्ट में मैं डायरेक्टली रेडीमेड गारमेंट बिजनेस के ऊपर आ रहा हूँ। आधार यदि आपने समझ लिया हो, जैसे कि आपकी दुकान की डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए, आपको लोकेशन कैसे देखनी चाहिए, या फिर आपकी डायरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों पार्ट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी दुकान तैयार है, कहने का मतलब है कि अब आपने अपना बिजनेस करने के लिए पक्का मन बना लिया है, दुकान स्टेबल कर ली है, दुकान स्टार्ट करने के लिए बस माल लाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतना काम करने के बाद आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले जिस लोकेशन पर आपकी अपनी दुकान है, देखिए सबकी लोकेशन अलग अलग होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको मार्केट में दुकान मिल गई हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबको गैदरिंग वाले माहौल में दुकान मिल गई हो, यानी कि जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है, सभी के लिए डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको कि सबको अपनी अपनी लोकेशन देखनी है। उसी लोकेशन के आधार पर आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वहाँ पर गारमेंट्स की दुकान हो या ना हो, आपको अपनी उस मार्केट में दुकानों पर जाना है। उन दुकानों पर देखना है कि किस तरह का आइटम वहाँ पर बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है। आप जब उनकी दुकान के ऊपर जाते हो, दुकान का मालिक आपसे किस लैंग्वेज में बात करता है, उसके हाव भाव क्या है, आप किसी प्रोडक्ट को यदि मांगते हो तो वो किस तरीके से आपको डील करता है, ये आपको नोट करना है। अपनी दुकान स्टार्ट करने से पहले आपने फर्नीचर भी लगा लिया है, आपने अपनी दुकान स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, बस माल लाने की ज़रूरत है और आपको मुहूर्त करने की ज़रूरत है। मगर उसी के बीच का ये स्टेप है कि आप मार्केट का सर्वे करोगे। मार्केट का सर्वे आपको मार्केट की दुकान पर जाकर ही होगा। आपके आसपास की दुकानों का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दुकान तो आपकी इस वाले एरिया में है और आप दूसरे एरिया में जाकर के वहाँ से आप सर्वे करो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो आपके आसपास की दुकानें हैं, और कहीं पर ऐसा भी होगा कि वहाँ पर आपकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान नहीं होगी, तो आसपास के जो घरों का माहौल है, जो वहाँ का वातावरण है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि वहाँ पर आपको किस तरह की डिमांड है, किस तरह की वहाँ पर लोकेलिटी है, किस तरह की वहाँ पर मानसिकता है लोगों की, क्या समझना है। यदि आपने अपने कस्टमर की मानसिकता को समझ लिया तो एक तो आपका पैसा पेंडिंग नहीं होगा, दूसरी बात आप वो माल ला पाओगे जो उन कस्टमर की डिमांड है, क्योंकि आप बिना माल लाए कस्टमर के मन को नहीं पढ़ सकते। मगर जब आप सर्वे करोगे, जब आप मार्केट में घूमोगे, जब आप अपने उस लोकल एरिया में दो चार से बात करोगे अपने बिजनेस के बारे में, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ चल सकती है। आप अपने पड़ोसी से पूछिए, उनके पास बैठिए, उनसे कहिए कि सर मैं यहाँ पर दुकान खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके घर में किस तरह के कपड़े लेना पसंद करते हैं, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, किस रेंज से लेना पसंद करते हैं, क्या चीज़ पहनना पसंद करते हैं। 10-15 घरों में जो आपके जान पहचान के या जान पहचान के भी नहीं है, एक मोहल्ले वालों के तौर पर वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये यदि आपने काम कर लिया तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। एक तो आपका एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, दूसरा आपको एक प्रैक्टिकली जो उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो उन लोगों की ज़रूरत है वो मिलने वाली है। उसी तरीके से आप जब माल खरीदने के लिए जाओगे तो वे थॉट जो आपके मन के अंदर उन लोगों ने भर दी है वो ही आप वहाँ पर जाकर मांग लोगे। वरना जिस समय आप पहली बार दुकान पर जाओगे होलसेलर की, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ये कहोगे कि हमें लेना क्या है,
किस तरह के आइटम लेकर चले, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे आइटम भरे हुए हैं। भले ही आप बच्चों के काम में डील कर रहे हो, भले ही आप बच्चों के कपड़े लेने के लिए जा रहे हो, मगर आप कन्फ्यूजन में इतना हो जाओगे कि जो दुकानदार चाहेगा वो ही माल उठा करके ले आओगे, और जब अपनी दुकान पर लाओगे तो उसकी डिमांड आपकी उस लोकेशन पर नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले सर्वे करना है। सर्वे होता है जो आपके दुकान के ऊपर कस्टमर आ सकते हैं, जहां से आपको उम्मीद है कि इस एरिया से मेरे पास कस्टमर आ सकते हैं। जो भी लोग आपके जान पहचान वाले हैं, अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने मोहल्ले पड़ोस 2 4 5 10 दुकान गलियां छोड़ करके जितने भी जान पहचान के हैं उन सबको बातचीत करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उनसे पूछे कि उनके बच्चे क्या पहनते हैं, किस तरह के आइटम पहनाना पसंद करते हैं, किस रेंज तक के आते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी होलसेलर की दुकान पर जाने पर। अब दोस्तों, जब आप सर्वे कर ले, सर्वे करने के बाद आपको एक कॉपी पेंसिल लेनी है। उस कॉपी पेंसिल पर लिखना है कि हमारी लोकलिटी एरिया में ये प्रोडक्ट चल सकता है। ये हेडिंग आपको डालनी है। ये देखिए, वैसे तो एक बोरिंग काम होता है कि यार ये भी कुछ डालने वाली चीज़ है, मगर ये आप भूल जाते हो। ये हमारे दिमाग के अंदर जिस समय बात करते हैं उस समय हम एक्टिव रहते हैं, मगर जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे ना माल लेने के लिए, तब आप लोग ये भूल जाओगे कि हमने क्या क्या बात की थी। तो आपको ये चीज़ लिख लेनी है, यहाँ पर लिख लेनी है कि हमने जो मार्केट में सर्वे किया था उसका क्या रिजल्ट रहा। आपको क्या लाना है, नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 करके आपको वहाँ पर लिखना है कि इसकी डिमांड है। इस तरह के बच्चों का जो मैंने सर्वे किया तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के आइटम ज़्यादा चलते हैं, हम अपने बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दुकान पर जाकर माल लेने की। अब दोस्तों, जब आपका ये सर्वे हो जाता है और आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको देखना है आपका अपना कितना बजट है, कितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। अब आप पहली बार माल लेने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि पैसों को अपनी पर्सनल जेब में डालकर मत ले जाइए, अकाउंट में रहने दीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है और सब लोग इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। या अपना एटीएम ले जाइए, वहीं पर पैसे निकालिए जब आप सौदा कर लेते हो। जिस दुकान पर भी आप जाते हो उस दुकान पर आप पैसे लेकर ना बैठे, क्योंकि जिस समय वहाँ पर जो उनके सेल्समैन होते हैं ना और आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं और आपकी जेब में पैसा है और उन्हें पता चल गया आपकी जेब में पैसा है, तो आप को जो वे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ना, यदि आपकी जेब में 50,000 है या 1 लाख है, तो आप 1 लाख रुपए का ही माल वहां से लेकर उठोगे। ये मेरी गारंटी है। चाहे आप कितना भी अपना तेज दिमाग दौड़ा लो कि हमें 1 लाख का नहीं लेना, 50,000 का लेना है, मगर इतनी वैरायटी वे लोग खोल देते हैं। इस तरह से वे बनाते हैं कि आपको जितना आपका पैसा है वो सारा पैसा वे लेकर बैठ जाते हैं और आपको अपने अनुसार वे माल दे करके भेज देते हैं। भले ही आपने 2-4 आइटम अपने बताए हों, मगर उससे उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आता है। और आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तभी कहता हूँ कि आप लोगों को पैसा लेकर नहीं जाना है। पैसा अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए, खाली हाथ जाइए दुकान के ऊपर। उनसे कहिए कि हमें बच्चों के कपड़े लेने हैं, बच्चों के कपड़े हमें दिखाइए, नई दुकान स्टार्ट करनी है। ये भी कहिए आप कि हमें नई दुकान स्टार्ट करनी है। कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि ये नया बंदा है। ना भी बताओगे तब भी समझ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद बता दो कि हमें नई दुकान स्टार्ट करनी है और हमें बच्चों का माल चाहिए। आपका 1 लाख का बजट है तो उन्हें बताइए कि हमें मात्र 50,000 रुपये ही इस समय हमारे पास है, 50,000 तक का ही हम माल ले पाएंगे। और यदि इसमें हमें कोई माल में दुकान से आपकी ले जाने के बाद घर पर हम ले जाते हैं और हमें वो माल पसंद नहीं आता, या हमें वो कॉस्टली लगता है, या हमें कपड़े में फैब्रिक में कोई किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो आप उसे वापसी लोगे, तभी हम यहाँ से माल लेंगे। यदि आप इस शर्त पर राजी हो तो आप हमें प्रोडक्ट दिखाइए, वरना हम किसी और दुकान पर जाते हैं। सीधे साध लफ्ज़ों में यही कहना है। अगर आप इन शब्दों को नहीं कहोगे तो ध्यान रखना कि वे वाला माल दिखा देंगे आपको जो उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। नए दुकानदार को वे बहुत जल्दी काटते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर बोलना है, कोई झिझक नहीं आ रहा है। आप पैसा दे रहे हो, मेहनत की कमाई है, अच्छी जो क्वालिटी है, जो इस समय ट्रेंडिंग में है, वे कपड़े लेने हैं आपको। क्लियर कहिए, हमें कोई पुराना माल नहीं चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट डिज़ाइन जो इस समय चल रहे हैं वे होने चाहिए। और एक डिज़ाइन में ऐसा नहीं कि आपने एक ही डिज़ाइन के
हमें 5-7 बॉक्स दे दिए, ऐसा भी नहीं है। आप हमारी वैरायटी बनाइए। 50,000 रुपये में हमें लड़की का भी लेना है, गर्ल्स का, और 50,000 रुपये में हमें बॉयज़ का लेना है। इस तरह से वैरायटी बनाइए। एक बार को हो सकता है दुकानदार मना कर दे कि सर 50,000 में दोनों का नहीं बनेगा, लेकिन आपको चाहे विनम्रता से कहना पड़ो, चाहे रोब से कहना पड़ो, आपको इन्हें यही कहना है सर जितना भी बनेगा आप बनाइए। 15 साल तक नहीं बनता कोई बात नहीं, 10 साल तक का बना दीजिए। 1 साल से लेकर और 10 साल तक के बच्चों का आप 50,000 रुपये में हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का बना दीजिए, बर्थ से लेकर के 10 साल तक के बच्चों का। अब उसमें वे बंदे आपसे पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आप किस तरह से बच्चों के कपड़े लेना चाहते हैं। देखिए, एक लो क्वालिटी आती है, एक मीडियम क्वालिटी आती है, एक हाई क्वालिटी आती है। तो आप सभी का जो भी लोकेशन आप अपनी देख करके आए हैं, अपना सर्वे करके आए हैं, उन सबको यहाँ पर वो सर्वे काम आएगा जब आप लोग वहाँ पर उस सेल्समैन को बताओगे कि सर हमारे पास इस तरह का माल चलेगा। कहीं किसी की लोकेलिटी में लोकल भी चलेगा, कहीं पर बहुत अच्छी कॉलोनीज है वहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े चलते हैं, कहीं पर मीडियम चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी लोकेलिटी में बैठे हो, किसी भी लोकेशन पर बैठे हो, वहाँ पर आपको देखें, यदि आपकी लोकेशन थोड़ी सी डाउन है तो आप लो क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी रखिएगा, हाई क्वालिटी रखने का आपको फ़ायदा नहीं है। यदि आप मार्केट के अंदर बैठे हो तो आप मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी लेकर के बैठिएगा। लो क्वालिटी लेकर यदि आप वहाँ पर बैठोगे तो जो कंपटीटर आपके हैं वे लो क्वालिटी के आधार पर आपके कस्टमर को तोड़ लेंगे, इसलिए लो क्वालिटी मत दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। और जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी कॉलोनी है, कुछ लोगों की लोकेशन कॉलोनी में भी हो सकती है, दुकान यहाँ पर स्टार्ट करनी है, अब उनकी कॉलोनी में किस तरह के लोग हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में किस कैटेगरी के लोग हैं। देखिए, सबको पता होता है कि यार यहाँ पे तो ये इस तरह के लोग रहते हैं, हमारी कॉलोनी में इस तरह के लोग रहते हैं, आप उसी हिसाब से कपड़े लीजिए। मीडियम और हाई क्वालिटी कॉलोनीज के अंदर, मीडियम और हाई, ज़्यादातर हाई क्वालिटी चलती है, मीडियम क्वालिटी हाई क्वालिटी मार्केट में चलती है, लो क्वालिटी किसी ऐसी जगह पर चलती है जहां पर आपका बिल्कुल लोकलिटी हो। गांवों के साइड के एरियो की तरफ हम देखें तो वहां पर लो क्वालिटी बहुत मांगते हैं। तो जब आप उस दुकानदार से माल ले लेते हो और सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको चेक करना है कि आपने एक डिज़ाइन में जो वो बॉक्स दे रहा है, बच्चों का कोई सेट दे रहा है, सपोज कीजिए 0 नंबर का है, 16 नंबर से स्टार्ट हुआ, 16 नंबर से 30 नंबर तक के आपको सेट लेने हैं, लेके 1 साल से और 10 साल तक के बच्चों के। 1 साल में लिया 16, 18, 20, 2 नंबर का अंतर आता है, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इस तरह आता है। कहीं कहीं पे आ जाता है 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये 3 सेट आ जाते हैं एक बॉक्स में। कहीं पर आ जाता है कि 16 के 3 सेट आएंगे, तीनों का अलग अलग कलर होगा, 18 के 3 कलर आएंगे, एक डिज़ाइन होगा। तो इस तरह से आपको खुद देखना है कि किस तरह से ले। तो एक डिज़ाइन में 3 कलर मिनिमम होने चाहिए यदि आपको कस्टमर को इम्प्रेस करना है। यदि आप 2 डिज़ाइन ले लेते हो एक ही नंबर के तो और भी बेहतर है, 2 डिज़ाइन और 6 कलर आपके पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको दुकान पर जाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो पिछली वीडियो में आपके क्वेश्चन आए थे कि सर हमारी तो दुकान देहात के अंदर है तो हमें किस तरह से कितना बजट लगेगा, तो देखिए बजट आपके ऊपर के बात है। कपड़े का काम है, कपड़े का काम आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, 20,000 से भी शुरू कर सकते हो और कई लाख तक भी आप ले जा सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात आपको कहता हूँ, आप बच्चों का काम कर रहे हो, बड़ों का काम कर रहे हो या लेडीज़ का काम कर रहे हो, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर जब आपकी दुकान के ऊपर आए तो वो कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ ना जाए। जो कस्टमर मांगे वो माल आपकी दुकान में होना चाहिए, बजट होता है वो। अब आपके पास कौन कौन से कस्टमर आएंगे, कोई कहता है कि सर मेरा 50,000 का बजट है, मुझे तो तीनों में ही करना है, लेडीज़ का भी रखना है, मेंस का भी रखना है, बॉयज़ का भी रखना है, गर्ल्स का भी रखना है। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप ले भी आओगे तो 50,000 रुपये पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि वैरायटी चाहिए लोगों को। दिखाने के लिए क्या है, आप एक पीस दिखा दोगे, जो भी आया आपके पास उसके पसंद नहीं आएगा और आप लोग कहोगे कि हमारे पास और नहीं है।
तो वे 50,000 भी पेंडिंग हो गए। इसी वजह से कहता हूँ कि एक दिशा में चलिए, एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, वहीं से रोज़ाना चढ़िए, वहीं से रोज़ाना उतरिए। एक ना एक दिन आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और उसी प्लेटफॉर्म से आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका भी मिलेगा। यदि आपके और भी कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो के प्रति जो मैं पार्ट 3 में ले सकूं, तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके रिप्लाई भी करने की कोशिश की जाएगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सनली कॉल ना करें, क्योंकि फ़ोन नंबर जो वीडियो में दिया रखा है वो ऑफिस का नंबर है। आप कमेंट्स करें तो कमेंट्स का जवाब आपको मिल जाता है, पर्सनली बात नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब थर्सडे का इंतज़ार कीजिए, वीडियो नंबर 3 मैं लेकर के आऊँगा, पार्ट 3। और जब भी आप सर्च करें हमारी वीडियो को सीरीज वाइज देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए कि न्यू रेडीमेड गारमेंट बिजनेस कैसे शुरू करें, पार्ट 2 पार्ट 3 लिख करके जो भी आप चाहते हो इस तरह से आप देख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।